हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और ये है वीकली करंट अफेयर्स 1 से 8 अक्टूबर 2023 तक के तमाम कंटेंट आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना। और आपको पता होगा वीकली करंट अफेयर्स में हम लोग अलग अलग टॉपिक वाइज लेते हैं। तो सबसे पहले राजनीति, केंद्र राज्यों के फैसले इंपॉर्टेंट, उन सब पर बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने विद्रोही गुट नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा यानी NLFT और ऑल इंडिया त्रिपुरा टाइगर फोर्स यानी ATTF को कितने वक्त के लिए प्रतिबंधित किया है, बैन लगा दिया है? आंसर होगा 5 ईयर, 5 साल के लिए ये बैन लगाया गया है। ये दोनों विद्रोही गुट हैं जो कि अन्य कई जो सशस्त्र जो विद्रोही हैं उन सब के साथ मिलकर देश की संप्रभुता और एकता को खंडित करना चाहते हैं, अलग देश की स्थापना करने का मंसूबा रखे हुए हैं। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक साह। और ये काम किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? आंसर होगा बिहार। बिहार ने ये जारी किया है 2 अक्टूबर को, जाति आधारित गणना। ओके, 1931 के बाद ये पहली बार है जब इस देश के किसी भी क्षेत्र में जातीय गणना हुई है। ओके, तो आखिरी बार 1931 में हुई थी और तमाम जातियों की गणना हुई थी। लेकिन उसके बाद जो हर 10 साल पर सेंसस होता है यानी जनगणना होती है, उसमें SC ST के तमाम जातियों की तो गणना होती है, लेकिन बाकी जातियों की किसी भी गणना नहीं होती है, सर्वे नहीं होता है। तो इस बार ये हुआ है, इसलिए ये अलग तरह का मामला देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल कितनी आबादी है? टोटल पॉपुलेशन क्या है? आंसर होगा 13 करोड़ 7 लाख। ठीक है, ये है जनसंख्या। एग्जैक्ट आंकड़ा अगर कहेंगे तो 13 करोड़ 7 लाख 25,310 हुआ। और 2011 की जो पिछली जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, तो उस वक्त आबादी बिहार की थी 10.4 करोड़ यानी 10 करोड़ 40 लाख। ठीक है, तो अभी ये बढ़कर इतनी हो गई है जो देख रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी राज्य में कितना प्रतिशत है? आंसर होगा 81.99%। ठीक है, बिहार में हिंदू धर्म मानने वालों की टोटल जनसंख्या की बात होगी तो 10 करोड़ 71 लाख होंगे लोग टोटल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की आबादी का कितना प्रतिशत इस्लाम धर्म की आबादी का है? आंसर होगा 17.7%। और एग्जैक्ट आंकड़ा कहेंगे तो 2 करोड़ 31 लाख ये संख्या हुई है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अलग अलग जो धर्म है उसके अनुसार कितनी संख्या है। तो ये पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग लिस्ट देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, जिसकी ज़्यादा आबादी है फिर कम और कम और कम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीकली करंट अफेयर्स है इसलिए फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, डेली के वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताता हूँ मैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में अति पिछड़ा वर्ग यानी EBC की आबादी जो है वो कितनी है? आंसर होगा 36.01%। अति पिछड़ा वर्ग। ओके, अगर हम एग्जैक्ट आबादी देखेंगे तो 4 करोड़ 70 लाख ये आबादी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लासेस उसकी जनसंख्या कितने प्रतिशत है टोटल का? आंसर होगा 27.12%। और टोटल आबादी अगर देखेंगे तो 3 करोड़ 54 लाख होते हैं, 3.54 करोड़। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनुसूचित जनजाति है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब है? आंसर को 1.68%। और टोटल आबादी कितनी होगी तो 21,99,000 ये एग्जैक्ट आंकड़ा होगा वहाँ का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य की कुल कितनी आबादी का कुल आबादी का कितना प्रतिशत अनारक्षित है? अनारक्षित यानी तो आंसर होगा इसका 15.52%। ठीक है, और टोटल आबादी जो होगी अनारक्षित की यानी सामान्य कैटेगरी जिसको कहते हैं तो 2 करोड़ और
2 करोड़ 2 लाख ये आबादी होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कितनी आबादी टोटल अलग अलग कैटेगरी की है जो ये गणना हुई है, उसमें हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए ईबीसी 36.01%, बीसी यानी पिछड़ा वर्ग 27.12% और ओबीसी जो कहा जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो इन दोनों को मिलाकर किया जाता है। तो इन दोनों की जो काउंट बड़ा कर लेंगे तो वो ओबीसी की आबादी होगी। अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित यानी सामान्य कैटेगरी 15.52%। इसमें हिंदू का अपर कास्ट और मुस्लिमों का भी अपर कास्ट वो दोनों शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार राज्य में किस जाति की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? आंसर का यादव। ठीक है, कुल आबादी का 14.26% ये संख्या है और एग्जैक्ट आंकड़ा कहेंगे तो 1,86,00,000 आबादी होगी, यानी 1,86,00,000 आबादी होगी। ठीक है, तो अब अलग अलग जातियों की जो आबादी है वो आप मेरे बगल में देख रहे हैं। ठीक है, तो आप पीडीएफ में भी देख सकते हो, वैसे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये कुछ जो जिसकी ज़्यादा संख्या है उन सब का यहाँ लिस्ट मैंने दिया है, बाकियों का जो लिस्ट है वो पीडीएफ में भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे और आप देख रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, वो मिलेगा आपको सरकारी जॉब न्यूज़ का जो ऐप है वहाँ से। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो डाउनलोड कर लें और जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं लिया है उनको बता दूं कि ये मेंबरशिप प्लान है और इसके ज़रिए आप अगले 365 दिनों तक पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, वो भी कई तरीके के वन लाइनर, एमसीक्यू विद नोट्स और टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है। वीकली मॉक टेस्ट भी है, ऐप पर जाइए और वहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं करंट अफेयर्स का। इसके अलावा इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़, मॉक टेस्ट सब कुछ भी अवेलेबल है, देखिएगा ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, नियुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया, बताया गया है कि उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बीआरओ क्या है? जो सीमा पर जो के आसपास जो सड़कें हैं उसके निर्माण का काम उसके पास है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं और इसमें एशियन गेम्स के कई सारे क्वेश्चन होंगे। 19वें एशियन गेम्स के T20 इंटरनेशनल में किस क्रिकेट टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा भारत। 7 अक्टूबर को भारत ने जीता और अफ़गानिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि फाइनल मैच में भारत को बैटिंग करने की नौबत नहीं आई, बारिश हो गई थी और एशियन गेम्स के अनुसार जो बेहतर रैंकिंग जिसको होती है उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है, इसलिए गोल्ड मेडल इंडिया को मिल गया। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स में किस देश ने पुरुष कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा भारत। 7 अक्टूबर को भारत ने ईरान को हराया, गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स में किस देश ने महिला कबड्डी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा भारत। ये 7 अक्टूबर को भारत ने जीता और चीनी ताइपे यानी ताइवान को हराकर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स में भारत के लिए 100वां मेडल किस टीम ने जीता है? इसका आंसर होगा महिला कबड्डी टीम। ठीक है, इससे पहले एशियन गेम्स की बात करेंगे तो 2010 और 2014 में भी इंडिया की जो वुमेन्स कबड्डी टीम है उसने गोल्ड मेडल जीता था। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स में किन भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वैश मिश्रित युगल टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता? आंसर होगा दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, इन दोनों की टीम ने ये जीता है 5 अक्टूबर को, फाइनल में मलेशिया को हराया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एशियन गेम्स में किस देश ने पुरुष हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा भारत। 6 अक्टूबर को भारत ने ये खिताब जीत लिया, गोल्ड मेडल प्राप्त किया और इसी के साथ भारत पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने क्वालिफाई कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स में किन खिलाड़ियों की पुरुष कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल हासिल किया है? तो आंसर होगा अभिषेक वर्मा, ओजस दत्ताले और प्रथमेश जावकर। ठीक है, भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने
ये 5 अक्टूबर को तीरंदाजी में यानी आर्चरी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स में किन खिलाड़ियों की महिला कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा ज्योति सुरेखा, आदिति स्वामी और परनीत कौर। ठीक है, ओके। तो इन तीनों खिलाड़ियों ने ये जीता मेडल 5 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन, एशियन गेम्स में किन खिलाड़ियों की मिश्रित कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा ओजस प्रवीण दवतले और ज्योति सुरेखा वेन्नम, इन दोनों खिलाड़ियों ने। ओके। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर नीरज चोपड़ा, सबको पता होगा। तो नीरज चोपड़ा ने बेहतरीन भाला फेंका और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 19वें एशियन गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर होगा किशोर जेना, 4 अक्टूबर को उन्होंने जीता। अगला क्वेश्चन, 19वें एशियन गेम्स में किस देश ने पुरुष 4x400 मीटर रिले रेस में गोल्ड मेडल जीता है? आंसर होगा भारत, और भारतीय टीम के जो सदस्य थे अनस मोहम्मद याहिया, ओमोज जैकब, मोहम्मद अजमल और राजेश रमेश थे। ओके, तो गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 19वें एशियन गेम्स में किस देश ने महिला 4x400 मीटर रिले रेस में सिल्वर मेडल जीता है? आंसर होगा भारत। ठीक है, तो ये भारत ने जीता है। और उसमें अगर खिलाड़ियों के नाम पूछे जाएंगे तो विद्या रामराज, ऐश्वर्य मिश्र, प्राची और सुभा वेंकटेशन। अगला क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम कौन बन गई है? आंसर होगा नेपाल। ठीक है, तो 19वें एशियन गेम्स में ये रिकॉर्ड 27 सितंबर को बनाया नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ, और 314 रन बनाए 3 विकेट खोकर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 19वें एशियन गेम्स में नेपाल ने किस टीम को हराकर वही 273 रनों से, मतलब किस टीम को 273 रनों से हराकर T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी जीत का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? आंसर होगा मंगोलिया को हराया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, T20 इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज हाफ सेंचुरी बनाकर भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आंसर होगा दीपेंद्र सिंह एडी, नेपाल के हैं वो। अगला क्वेश्चन लेते हैं, T20 इंटरनेशनल में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज सेंचुरी बनाकर रिकॉर्ड अपने नाम किया? आंसर होगा कुशल मल्ला, वो नेपाल के खिलाड़ी हैं। ओके, और दोस्तों अब अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा, मेडिसिन या फिजियोलॉजी के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेता का नाम बताएं? आंसर होगा ये दोनों, कैटलिन कार्को और ड्रू विस्मैन। ठीक है, फिजियोलॉजी मतलब शरीर क्रिया विज्ञान और मेडिसिन चिकित्सा। तो नोबेल प्राइज़ 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा लिटरेचर, पांचवा है पीस यानी शांति, और छठा है इकोनॉमिक्स। इन क्षेत्रों में अवार्ड दिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में किस उपलब्धि या कहें रिसर्च के लिए वैज्ञानिक कैटलिन कार्को और ड्रू विस्मैन को नोबेल प्राइज़ 2023 के लिए चुना गया? आंसर होगा mRNA वैक्सीन। mRNA वैक्सीन की खोज की, और इसके लिए मतलब mRNA वैक्सीन की जो थ्योरेटिकल जो बातें थी तो बहुत पहले से थी, लेकिन इन दोनों ने वैज्ञानिकों ने उस वैक्सीन को बना कर दिखा दिया, और इसकी वजह से क्या हुआ, कोविड-19 का टीका तुरंत बन गया। ठीक है, तो इस वजह से इनको ये अवार्ड दिए जाने के लिए अनाउंसमेंट किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेता का नाम बताएं? आंसर को उपरोक्त सभी यानी माउंगी वावेंडी, लुइस ब्रुस और एलेक्सी एकिमोव। तो ये 3 हैं, तीनों को चुना गया है। ओके, तीनों अमेरिकी मूल के केमिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए 3 केमिस्ट को, कौन कौन, माउंगी वावेंडी, लुइस ब्रुस और एलेक्सी एकिमोव, उनको नोबेल प्राइज़ 2023 के लिए चुना गया है? आंसर होगा क्वांटम डॉट्स की खोज और उसके संश्लेषण यानी सिंथेसाइजेशन, तो उसके लिए इनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है। अब क्वांटम डॉट्स की खोज से क्या फ़ायदा हुआ, जो आप आज एलईडी स्क्रीन देख रहे हैं, तो इन्हीं की खोज की बदौलत वो एलईडी स्क्रीन जो है वो आप यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, इन्होंने क्वांटम डॉट्स की खोज की और उसकी वजह से
एलईडी या लाइट्स को अलग तरीके से हम लोग उसको दूसरे तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। क्वांटम डॉट्स जो होते हैं वो नैनो पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि उनका जो आकार है वो गुणों को निर्धारित करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर मॉनिटर यानी एलईडी वाला, टेलीविज़न स्क्रीन, इसके अलावा जो लाइट्स होती हैं, कलर लाइट्स होती हैं, जो एक ही लाइट में कई सारे कलर निकलते हैं, तो वो सब ये क्वांटम डॉट्स की मदद से ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेता का नाम बताएं। आंसर को उपरोक्त सभी कौन कौन है? पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस्ट और एनी हुलियर, तीनों को चुना गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि या रिसर्च के लिए तीनों वैज्ञानिकों को यानी पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस्ट और एनी हुलियर को नोबेल प्राइज़ 2023 के लिए चुना गया? आंसर होगा पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रायोगिक तरीके के लिए। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल उन्होंने जो चीज़ें की उसकी वजह से। अब इसको कैसे समझें? देखिए होता क्या है ना कि एटॉम में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो मूव करता रहता है और इतनी तेज़ी से मूव करता है कि उसकी स्पीड को पता करना बड़ा मुश्किल था। तो इन्होंने, इन जो 3 वैज्ञानिक थे, उन सब ने इसी की विधि निकाली कि कैसे हम इसको स्पीड को समझ सकते हैं, तो ये चीज़ों को पता लगाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब अवार्ड से ही रिलेटेड, शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? आंसर होगा रुई किसयांग झांग। ठीक है, तो उनको चुना गया है और ये अवार्ड उनको दिसंबर 2023 में दिया जाएगा शास्त्र यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम आयोजित करके इंडिया में, और ये मैथमेटिक्स के लिए अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कार्य के लिए स्पिनोजा पुरस्कार मिला है? आंसर होगा जोइता गुप्ता। ये डच पर्यावरण वैज्ञानिक हैं, भारतीय मूल के हैं। ठीक है, 1.5 मिलियन यूरो यानी तकरीबन 13.21 करोड़ रुपए की राशि मिली है इनको। ठीक है, अब दोस्तों निधन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में किस क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया 28 सितंबर 2023 को? आंसर होगा हरित क्रांति। ठीक है, तो उनका निधन हो गया, हरित क्रांति, इनको हरित क्रांति का जनक माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब योजना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन होगा, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2023 में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना लॉन्च की? आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो इस योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उन्होंने लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य सरकार ने वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 15 पॉइंट विंटर एक्शन प्लान घोषित किया है? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, तो उन्होंने 29 सितंबर को ये ऐलान किया। सर्दी आने वाली है तो उससे पहले पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं जिसकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। किस संगठन के हमले के बाद इजराइल ने युद्ध का ऐलान कर दिया है? आंसर होगा हमास। ठीक है, हमास के हमले के बाद लेबनान ने भी इजराइल पर हमला किया और इसका पूरा जवाबी कार्रवाई इजराइल कर रहा है। ठीक है, दे रहा है। तो बहुत बुरे हालात हैं और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो तो 1,500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और ये भयानक युद्ध अब शुरू हो चुका है। इसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाया हुआ है, ये देख रहे हैं आप। ये वीडियो देखिएगा आप, पूरा इतिहास, वर्तमान सब कुछ समझ में आ जाएगा। इजराइल फ़िलिस्तीन का जो मामला है, हमास कैसे आया, इन सब के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, देखिएगा ज़रूर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? आंसर होगा मोहम्मद मोइजू। ठीक है, नाम तो यहाँ पर लिखा ही है, मोहम्मद मोइजू। ये चीन समर्थक माने जाते हैं। मालदीव, उसकी राजधानी क्या है? नाम है माले। ठीक है, मुद्रा है मालदीवी रुपया। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए किस देश से कहा कि वो अपने लगभग 40 राजनयिकों को यानी डिप्लोमेट्स को वापस बुला लें? आंसर होगा कनाडा। ठीक है, मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है। चूँकि
कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने संसद को संबोधित करते हुए, वहाँ के संसद को संबोधित करते हुए ये कहा कि मतलब आरोप लगाया कि जो निज्जर एक आतंकवादी है, खालिस्तानी आतंकवादी, उसकी हत्या में भारत का हाथ हो सकता है, ऐसा आरोप लगाया। तो उसके बाद से दोनों के बीच में तनाव है और नतीजा ये देख रहे हैं कि भारत ने ये कहा है कि जितने राजनयिक यानी डिप्लोमेट्स कनाडा में भारत के हैं उतने ही होने चाहिए भारत में कनाडा के। तो जो ज़्यादा संख्या थी उन सबको कह दिया गया वापस जाओ आप। अब दोस्तों इस वीडियो के आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं और अब दिवस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? आंसर होगा महात्मा गांधी। 2007 में ये दिवस घोषित किया गया था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाती है। जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का? 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है? आंसर होगा 2 अक्टूबर को। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के दूसरे वो प्रधानमंत्री बने थे। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को मुगलसराय उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों ये था वीकली करंट अफेयर्स, और फिर डेली का वीडियो भी देखिए, उसमें डिटेल बताते हैं। ओके, बाय।